तो देखिए उत्तराखंड की ये तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं जहां युवाओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये बड़ी सौगात दी जा रही है। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र यहां पर मुख्यमंत्री द्वारा वितरित किया गया और ये तस्वीरें मंच की जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फिलहाल सम्मानित किया जा रहा है और ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने का ये कार्यक्रम, देहरादून की ये तस्वीरें मंच की जहां मुख्यमंत्री फिलहाल आपको नजर आ रहे हैं। बड़ी सौगात यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से आज छात्राओं को मिलने वाली है। ये बड़ी सौगात है और ऐसे में उत्तराखंड को नए प्रशासनिक अधिकारी भी मिले हैं और ये तस्वीरें जहां बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड को अब प्रशासनिक अधिकारी, तो बता दें कि प्रशासनिक विस्तार होते हुए इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नए पुत्र कोई पुत्री आगे बढ़ती है तो उनके माता पिता को किस प्रकार की गर्व की अनुभूति होती है, किस प्रकार का संतोष होता है, कितनी खुशी होती है, सभी ने बात महसूस की है। उनको लगता है कि मैंने जीवन में जो सत्कर्म किए, मैंने जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, अच्छी शिक्षा दी, उसका परिणाम आज इस रूप में मुझे दिखाई दे रहा है, इस रूप में हमारे सामने परिलक्षित हो रहा है। तो उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूं। और साथियों, अभी मुझे विभाग के द्वारा कुछ आंकड़े दिए गए और जब मैंने उन आंकड़ों को देखा तो मुझे भी अत्यंत हर्ष की अनुभूति हुई। मुझे बताया गया कि उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 में लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें से 73,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, पर अंतिम रूप से केवल 182 अभ्यर्थियों का ही चयन हो सका। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि 1.5 लाख में से 182 का नंबर आया है। और ये केवल आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आपने कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से, परिश्रम से, धैर्य से और लगन के बल पर ये सफलता अर्जित की है। लेकिन मेरे युवा साथियों, आज जब आपके हाथों में ये नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है तो याद रखिएगा कि ये नियुक्ति पत्र कागज का केवल एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारे उत्तराखंड के 1.25 करोड़ भाई बहनों की उम्मीद का विश्वास पत्र है जो आज आपको सौंपा जा रहा है। ये हमारे दूरस्थ सीमांत क्षेत्रों में समाज के अंतिम छोर में रहने वाले हमारी माताओं, बहनों, वरिष्ठ जनों की, नौजवानों की प्रेरणा का ये संकल्प पत्र आज आपके हाथों में आ रहा है। और आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि लोकतंत्र में पद का मतलब शासक होना नहीं है, पद का मतलब है दायित्व, जिम्मेदारी, और पद का मतलब है सेवक होना, कि सेवा को ही जो है जीवन का आधार मानना है। और आप सभी अब अपने अपने क्षेत्रों में जहां भी आपकी तैनाती होगी, जहां पर भी आपको जिम्मेदारी मिलेगी, आप सभी सरकार के चेहरे के रूप में जाने जाएंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि मैंने 4 जुलाई 2021 को इस जिम्मेदारी पर, इस दायित्व पर काम करना प्रारंभ किया। तब से मैंने पहले दिन से एक मंत्र आत्मसात किया और पूरे राज्यवासियों के, हमारे सभी विभागों से, सभी से मैंने ये अपेक्षा करी कि वह भी इस मंत्र को आत्मसात करते हुए यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चलाएं, यहाँ की शासन व्यवस्थाओं को चलाएं, लोगों की सेवा करने का जो मंत्र है उसको आत्मसात करें। और वो मंत्र है सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टिकरण, और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के
कल्याण के लिए, उसकी सहायता के लिए, उनके उन्नयन के लिए निरंतर कार्य करें। और आपको भी इसी मंत्र को अपने कार्य का और अपने जीवन का ध्येय बनाना है। जब कोई गरीब, कोई असहाय, कोई जरूरतमंद, कोई दूर दराज का गांव से चलकर आपके दफ्तर में आए तो उसके चेहरे पर कोई संकोच नहीं होना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए, बल्कि एक भरोसा होना चाहिए कि उसकी समस्या का आपके पास पहुंचकर किसी न किसी रूप में त्वरित रूप से समाधान उसको मिलेगा।